फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ थ्री मैन इन ए बोट। हेयर दे डिस्कस देयर एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट दे हैड हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब वहाँ पर वो डिस्कस करने लगते हैं, आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर करने लगते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से क्या क्या सुना है। हु हैड टेकन सच डेंजरस जर्नीज एंड डिजास्टरस इफेक्ट्स ऑफ सी सिकनेस दे हैड एनकाउंटर। अब वो बात कर रहे थे सी विजिट की कि भैया एक सी वीक में तो सी विजिट नहीं कर सकते, वो सब विरोध करते हैं। उनमें से एक सजेस्ट करता है कि भाई सी विजिट करनी चाहिए, यानी सी की जर्नी करनी चाहिए। सी मतलब विजिट करना नहीं, यहाँ पर जर्नी करना, कहीं समुद्र के द्वारा यात्रा करना। भाई हैरिस कहता है कि भाई 2 महीने की यात्रा है वो तो सूटेबल होगी, लेकिन अगर 1 वीक की यात्रा होती है वो तो बहुत खतरनाक रहेगी। तो वो अपने अपने अनुभव बताते हैं कि उनके मित्रों ने क्या कहा है सी विजिट के बारे में। हु हैड टेकन सी जर्नीज सच डेंजरस जर्नीज एंड द डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑफ द सी सिकनेस दे हैड एनकाउंटर। वो अपने उन मित्रों की या संबंधियों की बातें करने लगते हैं जिन्होंने ये डेंजर खतरनाक जो यात्राएं हैं करी हैं और डिजास्टर्स यानी त्रासदीपूर्ण, बहुत ख़तरनाक जो इफ़ेक्ट है सी सिकनेस के, समुद्र की बीमारी के, उनको बाद में एनकाउंटर करने पड़े, उनको फेस करने पड़े, सामना करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सी सिक, अब कहता है कि भाई सी सिक also lost money of food for which they had paid upfront। अब बच्चों, जो सी सिकनेस है, समुद्र की बीमारी, उसके अलावा उनको क्या नुकसान हुआ था? उनको लॉस्ट ऑफ मनी यानी धन का नुकसान हुआ था, जो उन्होंने फूड के लिए एडवांस में ही अदा कर दिया था, दे दिया था। सो आई सेट माई फेस अगेंस्ट सी ट्रिप। इसलिए नरेटर जॉर्ज कहता है कि भाई हैरिस कहता है कि भाई मैं सी ट्रिप के लिए मना करता हूँ। जो है हैरिस ही बात कर रहा था सबसे पहले। अब बात करते हैं जॉर्ज की। जॉर्ज सेड लेट अस गो अप द रिवर, चलो हम नदी की यात्रा पर चलते हैं। ही सेड ही शुड हैव फ्रेश एयर, वी शुड हैव, हमारे पास ताज़ा हवा होनी चाहिए, एक्सरसाइज यानी व्यायाम होना चाहिए, एंड क्वाइट और शांति होनी चाहिए, एंड कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ सीन वुड ऑक्यूपाई अवर माइंड्स, और लगातार जब सीन में, दृश्य में बदलाव होता रहेगा तो इससे हमारा जो मन है वो व्यस्त रहेगा इसमें। इंक्लूडिंग what there was of heresies, इंक्लूडिंग what there was of heresies, यानी हैरिस को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, हम इसके विचार को भी। एंड द हार्ड वर्क वुड गिव अस ए गुड एपिटाइट एंड मेक अस स्लीप वेल, और जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें भूख अच्छी लगेगी, एपिटाइट, गुड एपिटाइट, अच्छी भूख, और इससे हम सोएंगे अच्छा। हैरिस सैड ही डिडंट थिंक जॉर्ज ought to do anything that would have a tendency to make him sleepier than he always was। हैरिस ने कहा कि ही डिडंट थिंक, वह नहीं सोचता था कि जॉर्ज ought to do anything, जॉर्ज को ऐसा कुछ करना चाहिए, that would have a tendency to make, जिसकी ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति होगी उस वर्क की जो उसे ज़्यादा नींद में, यानी जिससे उसे ज़्यादा नींद आए, देन ही ऑलवेज वॉज, बजाय उसके कि जिसमें वो हमेशा रहता था। कहने का मतलब है कि जॉर्ज हमेशा ही नींद में रहता है, उसे ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी भी काम की जिससे उसे नींद आ सके। ओके बेटा, सो वो कहते हैं कि भाई उसे ज़रूरत नहीं है ऐसे काम की, जॉर्ज को, जिससे उसे नींद आ सके। एज इट माइट बी डेंजरस, क्योंकि अगर ज़्यादा नींद आएगी तो खतरनाक हो सकता है जॉर्ज के लिए। ही सैड ही डिडंट वेरी वेल अंडरस्टैंड हाउ जॉर्ज वॉज गोइंग टू स्लीप एनी मोर दैन ही डिड नाउ। भाई वह नहीं समझ पाता है कि जॉर्ज जितना अब सोता है उससे ज़्यादा कैसे सो पाएगा, मतलब वो तो बहुत सोता है अभी भी। सीइंग दैट देयर वर ओनली 24 आवर्स इन ईच डे, और क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, समर एंड विंटर अलाइक, चाहे समर हो विंटर हो, बट थॉट दैट इफ़ ही डिड स्लीप एनी मोर, अगर
विचार करिए, अगर और ज़्यादा वह सोया तो ही माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो मृत के समान होगा, मतलब 24 घंटे ही सोएगा। एंड सो सेव हिज बोर्ड एंड लॉजिंग, जिससे कि उसका बोर्ड का, लॉजिंग का, यानी नाव का जो किराया और रहने का जो किराया है वो बच जाएगा, वो बचा लीजिए, मतलब उसे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। Harris said, however, that the river would suit him to a T. हैरिस ने कहा कि जो रिवर है उसे सूट करेगी, उसे टी के लिए सूट करेगी। अब यहाँ पर बात कर ले। हैरिस said जॉर्ज दैट द रिवर वुड सूट हिम टू ए टी। हैरिस ने कहा कि जो रिवर है उसे सूट करेगी टू ए टी, टी तक ही सूट करेगी। मतलब जो हैरिस ने कहा कि जो उसका वेट है, टी का मतलब यहाँ पर 1000 से है, 1000 किलोग्राम किसी का वेट है तो हम कह सकते हैं टी। वैसे टी के और भी कई मीनिंग है। आई डोंट नो वॉट ए टी इज़, मैं नहीं जानता कि टी क्या है। इट सूटेड मी टू ए टी टू, भाई मुझे भी है टी तक ही। 1000, अब देखो बेटा यहाँ पर 1000 किलोग्राम भी है, 1000 किलोमीटर्स भी। अब देखो ये बातें कर रहे हैं कि भाई रिवर तो मुझे सूट करेगी टी तक, मतलब 1000 तक, मतलब 1000 किलोमीटर तक ही वो जो रिवर है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एंड मैंने भी कहा कि मुझे भी टी तक ही सूटेबल है। एंड हैरिस एंड आई बोथ सेड इट वाज ए गुड आइडिया ऑफ जॉर्ज। हैरिस और मैंने कहा कि जॉर्ज का ये अच्छा आइडिया है। एंड वी सेड इट इन ए टोन दैट सीम टू समवन एम्प्लाई दैट, और हमने ऐसी टोन में कहा जो किसी को एम्प्लाई करे, जिसका मतलब लगे, दैट वी वर सरप्राइज दैट जॉर्ज शुड हैव कम आउट सो सेंसिबल, कि ऐसा लगे किसी को, ऐसा एम्प्लाई हो, ऐसा प्रतीत हो, ऐसा महसूस हो कि जॉर्ज भी इतना ज़्यादा सेंसिबल हो गया, समझदार हो गया। द ओनली वन हु वॉज नॉट स्ट्रक, एकमात्र वह जो जिसे आश्चर्य नहीं हुआ इस सजेशन, इस सुझाव से, वो था मॉन्टमोरेंसी। ही नेवर डिड केयर फॉर द रिवर, उसने कभी भी नदी की कोई परवाह ही नहीं करी मॉन्टमोरेंसी ने। इट इज़ ऑल वेरी वेल फॉर यू फेलोज, ही सेज, वो कहता है भाई ये तुम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, जबकि तुम तो ह्यूमन बीइंग हो। यानी वो बैठा हुआ विचार कर रहा है। मॉन्टमोरेंसी, यू लाइक इट, तुम इसे पसंद करते हो, परंतु मुझे ये पसंद नहीं है। देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू डू, भाई वहाँ पर मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है। सीनरी इज़ नॉट इन माई लाइन, जो सीनरी है, जो दृश्य है, वो मेरे तरह का नहीं है, मतलब मुझे पसंद आने वाला नहीं है। क्योंकि इफ़ आई सी ए रैट, अगर मुझे कोई चूहा दिखाई दे, यू वॉन्ट स्टॉप, तुम तो नहीं रोकोगे। एंड इफ़ आई गो टू स्लीप, अगर मैं सोने के लिए जाऊँ, यू गेट फूलिंग अबाउट विद द बोट, तुम बोट पर मूर्खतापूर्ण काम करते रहोगे। एंड स्लो मी ओवरबोर्ड, और मुझे ओवरबोर्ड, नाव से गिरा देना, तो बोर्ड से गिरा दोगे। वी वर 3 to 1, हम 3 to 1 थे, हमारा 3 लोगों का, यानी जॉर्ज एंड हैरिस एंड द नरेटर जेरोम, तीनों का मत एक था और मॉन्टमोरेंसी का एक था, मतलब 4 में से 3 फेवर में थे, एक अगेंस्ट था, तो बात बन जाती है। एंड द मोशन वॉज कैरीड, और ये जो मोशन था, ये नियम था, ये रूल था, वो पास हो गया। कोई कानून बनता है तो उसे मोशन भी कह देते हैं, जो जिसे बिल कहा जाता है। बिल, मोशन एक बात है, और उसे एक्ट हो जाता है जब पास होने के बाद। तो यहाँ पर मोशन वॉज कैरीड, यानी जब हम कई सारे लोग एक बात पर वोट करते हैं, तो उस आइडिया को जिस पर वोट कर रहे हैं तो उसे मोशन करते हैं, और वो आइडिया जब पारित हो जाता है, मतलब एक तरह से सपोर्ट उससे ज़्यादा लोगों को मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं मोशन वॉज कैरीड। जो वह विचार था वो उस पर सहमति बना ली गई, वो पास हो गया। वी पुल्ड आउट द मैप्स एंड डिस्कस्ड प्लान्स, हमने मैप खोला और योजनाओं पर विचार विमर्श किया। वी अरेंज टू स्टार्ट ऑन द फॉलोइंग सैटरडे फ्रॉम किंगस्टन, हमने व्यवस्था की कि भाई हम अगले सैटरडे
किंगस्टन से शुरू करेंगे। हैरिस एंड आई वुड गो डाउन इन द मॉर्निंग, टेक द बोट अप टू चेस्टरसी। हम मॉर्निंग में जाएंगे और चेस्टरसी तक बोट को लाएंगे। जॉर्ज हु वुड नॉट बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम द सिटी टिल द आफ्टरनून। जॉर्ज जो कि दोपहर तक भी शहर से नहीं निकल पाएगा। जॉर्ज गोज़ टू स्लीप एट ए बैंक फ्रॉम 10। जॉर्ज क्या करेगा बच्चों यहाँ पर? जॉर्ज गोज़ टू स्लीप एट ए बैंक फ्रॉम 10 to 4 ईच डे, जो कि 10 से 4 बजे तक सोता है, एक्सेप्ट सैटरडे, सिवाय सैटरडे के। व्हेन दे वेक हिम अप एंड पुट हिम आउटसाइड एट 2। जब उसे वो जगाते हैं 2 बजे उसे बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बैंक आप जानते हो, एक बैंक जैसे कि HDFC, इस तरह से जो बैंक होते हैं, तो वो बैंक में वो काम करता है। वो कहता है कि 10 बजे से 4 बजे तक काम करता है वो, लेकिन काम नहीं करता, वो सोता है। और वो उसे जो बैंक वाले लोग हैं सैटरडे को नहीं सोता, क्योंकि सैटरडे को ऑफ होता है, और उसे क्या करते हैं, उसे जगा देते हैं और 2 बजे उसे निकाल देते हैं। वुड मीट अस देयर, वह वहाँ पर हमें मिलेगा। वो कहते हैं कि वो 2 बजे उसे जगा देंगे, और जो क्योंकि यानी 10 से 4 बजे तक सोता रहता है बैंक पे, तो 2 बजे वो जगा देते हैं बैंक वाले उसे लोग। और ऐसा आदमी है, बहुत सोने वाला आदमी है, तो वो कहता है कि उसे कुछ नहीं करना, उसे केवल वहीं पर उसे मिलना होगा जहाँ पर कि वो अरेंजमेंट हो रहा है, जहाँ पर नाव आने वाली होती है। ओके, सो ये लास्ट पार्ट रह जाता है, लास्ट पेज। शुड वी कैंप आउट और स्लीप एट इंस। अब उनमें विचार विमर्श होता है कि भाई हमें जब रिवर में हम चलेंगे, यात्रा करेंगे तो नाव से, तो रिवर के किनारे ही हमें कैंप लगाना पड़ेगा। चाहते हैं तंबू लगाना के रात पास करना होता है, कैंप आउट, तो कैंप लगाना पड़ेगा, या इन किसी सराय में, होटल में रुकना चाहिए। वो इस पर विचार विमर्श करने लगते हैं। जॉर्ज एंड आई वर फॉर कैंपिंग आउट। जॉर्ज और मैं, मतलब जेरोम राइटर, वो इसके फेवर में थे कि हमें कैंप लगाना चाहिए, हमें बाहर रहना चाहिए। वी सेड इट वुड बी सो वाइल्ड एंड फ्री, सो पैट्रियार्कल लाइक। वो कह रहा है कि भाई ये इतना वाहियात होगा और फ्री, स्वतंत्रतापूर्ण होगा, और सो पैट्रियार्किकल लाइक, और ये पैट्रियार्किकल होगा। और पैट्रियार्क यानी जो पितृ से संबंधित होता है, पिता से संबंधित होता है, उसे पैट्रियार्कल यानी पुरुषवादी होगा। पुरुष प्रधानता का पुरुष प्रधानता इसमें झलकेगी इस बात में। हैरिस सेड हाउ अबाउट व्हेन इट रेन। अब हैरिस ने सुझाव दिया अगर बारिश होती है तो क्या करेंगे, तो बारिश भी हो सकती है। इफ़ यू वर टू स्टैंड एट नाइट बाय द सी शोर विद हैरिस एंड से हार्क। अगर तुम कभी हैरिस के साथ समुद्र के किनारे पर खड़े हो, शीशोर समुद्र का किनारा, और कहो हार्क सुनो, डू यू नॉट हियर, क्या तुम्हें नहीं सुना, इट इज़ बट द मरमेड्स सिंगिंग डीप बिलो एंड वेविंग वाटर्स। ये तो केवल जो मरमेड हैं, मरमेड मीन जल परियाँ, जो नीचे गा रही हैं पानी के नीचे और पानी को हिला रही हैं। हैरिस वुड टेक यू बाय द आर्म एंड से, हैरिस क्या करेगा, तुम्हें बाजू से पकड़ लेगा और कहेगा आई नो वॉट इट इज़, मैं जानता हूँ ओल्ड मैन ये क्या है, यू हैव गॉट ए चिल, तुम्हें सर्दी लगी है। मीन्स क्या होगा कि अगर तुम बाहर कैंपिंग करोगे तो भीग जाओगे और तुम्हें सर्दी लग जाएगी, वो ये कहना चाहते हैं। बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। बट वी देयरफॉर डिसाइडेड दैट वी शुड स्लीप आउट ऑन फाइन नाइट्स। हमने इसलिए डिसाइड किया कि जो हमारी रातें जो बड़ी अच्छी हैं, अच्छी रातों में तो हम क्या करेंगे, बाहर सोएंगे, मतलब कैंप लगाएंगे समुद्र के, नदी के किनारे। एंड इन एट, और हम इन में जाएंगे, लाइक रिस्पेक्टेबल फोक, सम्माननीय फोक में लोगों की तरह। वैन इट वॉज वेट, जब बारिश होगी। एंड वैन वी फेल्ट इंक्लाइन फॉर ए चेंज, अगर हमें
परिवर्तन करने का मन बनेगा। इंक्लाइनिंग झुकाव होना, प्रवृत्ति होना। मॉन्टमरेंसी हेल्ड दिस कंप्रोमाइज़ विद मच अप्रूवल। मॉन्टमरेंसी ने इस कंप्रोमाइज़ को, जो हमारा समझौता हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा सहमति उसे दी, उसकी प्रशंसा की। सो दिस वॉज द लेसन and this is the complete lesson now. Beta go through the video, and if you have any problem you may ask me also by WhatsApp also. Okay.